स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो कहने का मतलब ये है कि आज क्लास 8 और 7 का क्लास में सब्जेक्ट था एसएसटी। सब्जेक्ट एसएसटी था और उसको पिछले क्लास में जो एसएसटी का क्लास हुआ था वो एक सप्ताह के अंदर वो एक भी दिन ऐसा 7 और 8 का शैतान बच्चा है जो घर पे जाने के बाद कॉपी खोलता भी नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के तरह है। आप लोग तो बड़े क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग को तो समझ में आना चाहिए, लेकिन बच्चा क्लास जो होता है वो कभी भी कॉपी एक सप्ताह में या कभी कॉपी खोलता ही नहीं है। कॉपी खोल कर नहीं देखता कि क्या होमवर्क मिला नहीं मिला। इसका रीजन है और इसका दोष किसके पास जाता बताइए, किसका गलती है? ये गलती है एकदम पूरा तरह से गलती है पेरेंट्स में, ना तो टीचर में गलती है ना तो बच्चे में गलती है। गलती है उसके माँ और उसके पापा में। यहाँ तक तो बाप का जो बोला जाता है अपना के गांव घर में ठेठी भाषा में ऐसे बोलता है कि जो बच्चे का ना बाप को डरे ना है कि जो बाप मेरा क्या करेगा या मान लो कि जो क्या बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आज स्कूल जाना है, बच्चा का मन होगा तो स्कूल जाएगा, बच्चा का मन नहीं होगा तो स्कूल नहीं जाएगा। कोचिंग मन होगा तो जाएगा, कोचिंग नहीं मन होगा तो नहीं जाएगा। अगर गलती से बोल दिए पापा आज स्कूल चल जाओ, आज स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब जितना साउंड में ना पापा बोले हैं उस दुगुना उच्च साउंड में, मतलब ज्यादा वोल्टेज में बोल देगा जा स्कूल नहीं जेबे। पापा बेचारा डर जाते हैं, माँ तो कुछ बोल ही नहीं सकती है। अब ठीक है आज नहीं जाएगा तो कल चल जाना। अब पहले के जमाना में और एक मेरे पापा थे कि जब जिस समय हम स्कूल जाते थे अगर मान लो गलती से बोल देते हैं हमको पेट में दर्द कर रहा है या मतलब तबीयत खराब है या सर दर्द कर रहा है, गलती से मुंह से निकल गया, वो भी पापा के सामने जोर से तो नहीं है, आज तक तो याद भी नहीं है कि बोले कि नहीं बोले, मतलब अगर गलती से बोल दिए या सुन लिए वो तो उसी समय उठा के 3-4 पटका लगेगा और मारते पीटते ले जाएंगे स्कूल या तो कोचिंग, बोलेंगे टीचर के पास, बोलेंगे अब इसको आप कूटिए और वे तुम मर जाओ स्कूले में, जो करना तुम्हारा स्कूल के टाइम में स्कूल में रहेगा, कोचिंग के टाइम में कोचिंग में रहेगा। उस समय बाबू नूनू सोना या प्यार का भाषा सुनने के लिए कौन तरस गया कि जब पापा या माँ मेरी बोलेगी प्यार से, कभी नहीं सुने। 8, 9, 10 तक में कभी नहीं सुने। और अभी के जो गार्जियन के देखते हैं, अभी पेरेंट्स के बच्चे के साथ इतना लगाव करके रखे, इतना लगाव करके इतना प्यार करते हैं, बाबू नूनू सोना बच्चे यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंच गया, उनको पता नहीं है कि बाबू नूनू सोना के चक्कर में बच्चे फ्यूचर खराब कर रहे हैं। बाबू नूनू करके मतलब बच्चा ना पेरेंट्स की गहराई में इतना चल गया, इतना घुस गया कि उसको समझ में आ जाता गार्जियन हमको कुछ नहीं करेंगे, बहुत करेंगे तो लपड़ थप्पड़ देंगे बस हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। मतलब बच्चा के अंदर डर नाम का चीज है ही नहीं। इसका फायदा भरपूर उठाता है, इसका जम के फायदा उठाता है लड़का लोग और लड़की लोग। लड़का नशा का शिकार होते जा रहा, इतना छोटा सा उम्र में गुटखा पान शराब दारू शराब सब पीता, अगर किसी भी तरह उस चीज से बच भी गया तो लड़की के चक्कर में तो बर्बाद है ही, कहीं ना कहीं अपना लाइफ को तहस नहस कर ही लेता। सेम कंडीशन में मान लो कि इसी तरह से लड़का का मतलब जो युवा अवस्था है या मान लो 7-8 का जो अवस्था है उसमें वो बिगड़ रहा है अभी। और उसका एक और रीजन है, इसका दूसरा रीजन आपको बताते हैं। बच्चा का जो दूसरा रीजन है उसका बेस फॉर्म होता है 7 और बेस फॉर्म होता है उसका 8 और मान लीजिए 6 से ले लीजिए 6 और 6, 7, 8 उसका बेस फॉर्म होता है, जिसमें बच्चा जोड़ घटा गुना भाग सीखता है, भिन्न जोड़ घटा गुना भाग सीखता है, लघुत्तम महत्तम सीखता है, किताब पढ़ना सीखता है, इंग्लिश में अक्षर पहचानना सीखता, पढ़ना सीखता, जो उसका क्या बनाता है, उसका पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट जगाता है, पढ़ने का बेस बनाता, बेस तैयार करता है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि हम बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, हम किसको पढ़ा रहे, गार्जियन को पढ़ा रहे, बच्चे को माँ को पढ़ा रहे, बच्चे को पापा को पढ़ा रहे, कभी कभी हम उनको भी पढ़ाने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है, मान लो कि इसमें हमको बहुत सारा बात सुनने के लिए ये मिलता है कि सर हम तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या जानेंगे। आपको इतना पता है कि जब घर बनाते हैं तो घर की मजबूती के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, पिलर डालते हैं कि कोई हवा आए या बाढ़ आए या किसी भी प्रकार की समस्या आए तो घर बिगड़े नहीं, घर गिरे नहीं। इसका क्या रीजन है, मेरा घर मजबूती रहेगा और बना रहेगा। और
और बच्चा का जो पिलर होता है ना वो ये होता है, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास, वो बच्चा का पिलर होता है। अगर इस चीज पर बल दिया जाए और इस चीज पर फोकस किया जाए कि बच्चा का पिलर मजबूत से बना दे और उसका पढ़ने में मन लग जाएगा, तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसको एक बीमारी सा होता आदत लग जाएगा, पढ़ने का नशा हो जाएगा, वो खुद पढ़ेगा अच्छा से। फिर वो नहीं देखा कि गार्जियन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, टीचर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो खुद पढ़ के अपना मंजिल को प्राप्त कर सकता, ढूंढ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, नसीब से मान लीजिए कि जो महिलाएं हैं, महिला मंडल के लोग के बारे में बता रहे हैं, उसमें मेरी माँ भी आती है, माँ बहन सब आती है, उनके नसीब में एक खूबसूरत चीज है बेलन, समझ रहे हैं ना। हम गार्जियन को रियली, मतलब ऐसा बात वीडियो में नहीं बोलते, रियली है कि मतलब हम गार्जियन फेस टू फेस मतलब बोलते हैं। तो उस ब्रांच पर आते गार्जियन, उनको कोई प्रकार की दिक्कत होता है लड़के लोग से या लड़की लोग से, बच्चे से पढ़ाई के रिलेशन से आते, तो उनको बताते देखिए जब आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते हैं, मान लीजिए कि 6 AM से खाना बनाते होंगे या कोई 7 AM से खाना बनाते हैं, कम से कम 2 घंटा तो लग ही जाएगा खाना बनाने में। 6 बजे बनेगा, 7 8 9 बजे तक में जनरली घर में खाना वाना बनने का कार्यक्रम चलते रहता है। उस समय आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो ये फंडा अप्लाई कीजिए, हमको बच्चे को पिलर को मजबूत करना है। आप नहीं पढ़े लिखे फिर भी आपका डर उसके अंदर होना चाहिए। उसका डर, जब तक डर नहीं दिखेगा तब तक वो बैठेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो उसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा क्या पढ़ेंगे हम, तो भाई तुम अपने कोचिंग का होमवर्क पूरा कर लो, स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो। अगर स्कूल में कोई होमवर्क नहीं है, कोचिंग में कुछ नहीं मिला, तो तुम बैठ के बुक को रीड करके हमको सुनाओ, पढ़ के हमको बुक सुनाओ, आवाज आना चाहिए मेरे कानों तक। ये काम हम बोल बोल के थक गए, पागल हो गए। मतलब लगता है कि मेरा जो बात है वो महिला जब बोलते हैं ना किसी भी गार्जियन को, उसी समय वो याद रखते हैं, जैसे बोल कर हटे बात खत्म है, वो इग्नोर कर देते हैं। इतना रुपया खर्च करते हैं, इतना रुपया कमाते हैं, मतलब किस लिए? मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे बने, और रुपया भी कमाते हैं उन्हीं के लिए, स्कूल में देना, कोचिंग देना, उसके उज्जवल भविष्य को बनाना है। और इतनी छोटी सी बात नहीं करेंगे कि स्कूल में क्या पढ़े, मतलब कोचिंग में क्या पढ़े, होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा, थोड़ा सा हमको कॉपी चेक करवा दो या दिखा दो, नहीं। ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। कोई किसी का उम्र फेसबुक व्हाट्सएप चलाते चलाते बीत रहा, तो किसी का उम्र कामों में बीत रहा, और बच्चा का जीवन जो है या उसका जो भविष्य है वो अंधकार में जाते दिखाई दे रहा। इस वजह से जो हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य है, जो दिन दुनिया को बदलेगा, उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस यही मेरे लिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए। आप अपने बच्चे के लिए या आप अपने घर के बच्चे को एक सही रास्ता पर लाना जरूरी है। पहले तो लोग झाड़ू उड़ू लगा कर जी लेता था, लेकिन अब के समय ऐसा नहीं है। अब नॉलेज, पहले क्या था, पहले नॉलेज जरूरी था, प्राप्त करना क्या चीज था, जरूरी था, लेकिन अभी नॉलेज जरूरी नहीं है, अभी मजबूरी हो गया है। अगर आप नहीं प्राप्त करिएगा या आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको न जानवर की श्रेणी में लिखा जाएगा, जानवर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा कि जानवर में आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए दिन दुनिया को समझना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।